हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस 14th सेशन में आपका वेलकम है। हमारे इन सभी सेशंस का एम है कॉलेजेस में आ रही कंपनीज के इंटरव्यूज़ को क्लियर करवाना। वो जिन जिन टॉपिक्स को लेकर, मॉड्यूल्स को लेकर क्वेश्चनिंग करती हैं, उन मॉड्यूल्स को हम कवर करते हैं और कवर कर रहे हैं। तो ये ओनली कॉलेजेस में आ रही कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ को क्लियर करने के लिए ही सेशंस नहीं है, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कवर करने में हेल्पफुल होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक सेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है। इस तरह से आपको हर एक सेशन अच्छे से समझ आएगा, उसमें करवाए जाने वाले टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप को क्या करना है, आपको पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे आने वाले सभी सेशंस मिलते रहें, और साथ ही में चैनल को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट करोगे तो कमेंट में आप अपने डाउट्स ज़रूर लिखें, पूछें। इस तरह से हम आपको आपके डाउट्स क्लियर करवाने में भी हेल्प करेंगे। तो हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है वो क्वांटिटेटिव सेशन पे चल रहा है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे सेशन चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट सेशंस में कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पे सीखा। तो आज हम नेक्स्ट इस पे एक्सरसाइजेस करना सीखेंगे और साथ में नए टॉपिक्स भी सीखेंगे। तो क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, हमें दो फ्रैक्शंस दिए हैं, लेफ्ट फ्रैक्शन और राइट फ्रैक्शन, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको लेफ्ट जो फ्रैक्शन है उसमें भी दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, राइट में भी दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वांटिटीज़ को सम भी करना है और डिफरेंस भी निकालना है। तो फिर सम फाइंड करके आपको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्शन करके आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। कुछ इस तरह से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो यहाँ पे a और b को आपने ऐड किया, फिर आपने a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह c और d क्वांटिटीज़ के साथ आप करोगे। तो ये जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि दो आपको फ्रैक्शंस दी गई हों, तो आपको कहा जाए कि आप इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म लिखो, तो आप क्या करोगे, दो क्वांटिटीज़ का सम करोगे और डिफरेंस करके उनको रेशो फॉर्म में लिखोगे। तो इसके बेस्ड आप क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है a अपॉन बी इक्वल टू 2/3। दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, a अपॉन बी इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे a किसके इक्वल है, 2 के, b इक्वल है 3 के। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ पे डिविडेंडो के मुताबिक इस रूल में हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे और फिर ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो इसी तरह से 2/3 के साथ भी किया जाएगा, या आप कह सकते हो कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो वो वैल्यू पुट की जा सकती है इसमें। तो पुट करने पे आपके पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो 3 प्लस 2 आप करोगे तो 5 आएगा, और 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 आएगा। तो आपकी जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म बनी है 5/-1, तो ये आपने क्या निकाला है, ये आपने दो क्वांटिटीज़ के सम और दो क्वांटिटीज़ के डिफरेंस की रेशो निकाल ली है। तो इस तरह से -5 हमारा आंसर आ चुका है। आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई किया है इस पे। तो इस तरह से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमारा किसके इक्वल है, -5 के। तो क्या निकाला आपने, रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू क्वांटिटीज a एंड b, a और b क्वांटिटीज की आपने सम और डिफरेंस की रेशियो निकाली है, जो कि हमारी -5/1 आई है।
तो इस तरह से ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए सीखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है आपको, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 3/4। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है और इक्वल में 3/4 दिया है। तो अब क्या करना है, अब आपने तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के लिए बोला होगा कि अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो आप सेम रूल जो अभी हमने डिस्कस किया वो अप्लाई करोगे। यहाँ पे ए में हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस टू, और बी में क्या दिया हुआ है, x प्लस थ्री। तो अब क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, x माइनस टू प्लस एक्स प्लस थ्री करेंगे, फिर दोनों क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस टू आई माइनस एक्स प्लस थ्री। तो इस तरह से आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म में लिख लिया। तो अब आप इसको हल कर सकते हो। इसी तरह राइट जो हमें फ्रैक्शन दिया उस पर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम लगाएंगे। 3+4, ये भी दो क्वांटिटी, 3 और 4 भी दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको भी हम प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे 3+4 लिखा, अब इन दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा लिया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया, x प्लस एक्स 2x आया, और 3 - 2 प्लस 3 करने पे हमारे पास 1 आया, और नीचे जो सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे पास आया वो क्या हुआ, x कैंसिल हुआ, और -2 और +3 ये क्या हुआ, -5। क्योंकि जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया है, माइनस डाला हुआ है राउंड ब्रैकेट x प्लस थ्री से पहले। तो जब ब्रैकेट्स ओपन की जाएंगी तो x माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का होगा। तो इस तरह से ये हमारा -5 नीचे आया है। तो 3+4 7 हुआ, और -3 - 4 करने पे -1 आया। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे -1 हमारा 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 7 इंटू -5 होगा। तो ये माइनस हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया हमने, दोनों साइड माइनस था तो इसलिए माइनस कैंसिल हो गया। तो 2x+1 हमारे पास रह गया, और 5 इंटू 7 35 हो गया। तो इस तरह से अब x की वैल्यू जो है हमारे पास 17 आई है। इसको कैलकुलेट करके जब आप कैलकुलेट करोगे 1 सब्ट्रैक्ट होगा 35 में से, ओके, तो 34 आएगा, और फिर 2 से कैंसलेशन होने पे 17 आएगा। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से कैलकुलेशन नहीं किया, तो आपको करनी है, x आपका 17 आंसर आएगा। तो अगर आपके इसमें डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, तो हम इस पे आपको अगेन क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ए पार्ट होल रेशो एंड ए कंपैरिजन रेशो। पार्ट होल रेशो क्या होती है और कंपैरिजन रेशो किसे कहते हैं, तो सीखते हैं। देयर आर टू क्वांटिटीज ए इज टू बी। दो क्वांटिटीज है हमारे पास, ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी, जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए अपॉन बी आएगा। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या जो सेकंड क्वांटिटी है वो पहली वाली क्वांटिटी से ली गई है। अगर हमें दो क्वांटिटीज दी गई हैं तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो सेकंड क्वांटिटी है वो क्या पहली वाली क्वांटिटी से ली गई है। तो अगर यस, अगर बी क्वांटिटी ए क्वांटिटी से बनी हुई है तो उसे हम होल रेशो, पार्ट होल रेशो बोलेंगे।
जब एक सेकंड क्वांटिटी पहली क्वांटिटी से बनाई गई है तो हम क्या कहेंगे उसे पार्ट होल रेशो. तो इन these cases a is to b, in this case a is to b, अगर b a से बना हुआ है तो हम कह सकते हैं आउट ऑफ a पार्ट्स के बीच में से b पार्ट्स निकाले गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं या खर्चे गए हैं. तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर. यहाँ पे इनकम को ए बोल दिया और एक्सपेंडिचर को बी कह देते हैं हम. तो अब एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ से निकाला जाएगा? इनकम से. इनकम पहले होगी तभी खर्चा हो पाएगा. तो जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से लिया जाएगा? इनकम से. एक्सपेंडिचर को कैसे किया जाएगा? खर्च जब भी हमने करना है तो इनकम में से पैसे निकाल के एक्सपेंडिचर के पैसे हम रख लेंगे तो वो खर्चा करेंगे. तो इस तरह से जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो इनकम अमाउंट से निकाला जाएगा. तो इस तरह से ये जो रेशो है वो किस टाइप की रेशो है? पार्ट होल रेशो है. तो और एग्जांपल, टोटल मार्क्स इज टू मार्क्स obtained. तो टोटल मार्क्स ए क्वांटिटी, मार्क्स obtained बी क्वांटिटी. तो अब मार्क्स जो हैं जो प्राप्त, एक तो आपको एग्ज़ाम में जब मार्क्स लेने होते हैं तो उसमें टोटल मार्क्स होते हैं. तो आपको जितने भी मार्क्स लेने हैं, obtain मार्क्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे? टोटल मार्क्स में से ही. उसके बीच बीच में से ही आपको, या उस टोटल मार्क्स तक के आपको मार्क्स लेने होते हैं. तो obtained मार्क्स कहाँ से आएंगे? टोटल मार्क्स में से. तो ये भी आपकी पार्ट होल रेशो हो गई, क्योंकि मार्क्स टोटल मार्क्स से ही आएंगे, इसके बाहर से नहीं होंगे. तो इसी तरह ये क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट्स की गिनती देखनी है तो वो टोटल स्टूडेंट्स को लेकर ही देखी जाएगी. तो टोटल स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी, प्रेजेंट स्टूडेंट दूसरी क्वांटिटी. तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे? टोटल स्टूडेंट से. तो ये टोटल स्टूडेंट और प्रेजेंट स्टूडेंट की जो रेशो है ये भी पार्ट होल रेशो कहलाएगी. तो अब सीखते हैं और a इज टू बी. मान लो कि अगर हमारी b क्वांटिटी a क्वांटिटी से नहीं बनी हुई तो ऐसी रेशोज को क्या कहेंगे? जैसे कि कार इज टू बाइक्स, प्राइस इज टू क्वांटिटी, क्वेश्चन इज टू आंसर. ये ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जो कि a से नहीं बनी हुई. b क्वांटिटी जो बाइक्स है वो कार्स में से थोड़ा निकाली जाएगी. तो बाइक्स अलग क्वांटिटी है, कार्स का अलग क्वांटिटी है. तो बाइक्स क्वांटिटी कार्स क्वांटिटी से नहीं बनी हुई. इसी तरह प्राइस इज टू क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी है वो प्राइस से थोड़ा निकाली जाएगी. तो इस तरह से यहाँ पे जो भी दो क्वांटिटीज दी गई हैं वो हमारी एक क्वांटिटी से नहीं निकाली जा रही. तो क्वेश्चन इज टू आंसर, यहाँ पे आंसर जो हैं वो क्वेश्चंस को देखकर लिखे जाएंगे, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आंसर तो नहीं मिलेगा ना. क्वेश्चन तो हमें दिया जाएगा, बट जब हमने आंसर लिखना है तो वो क्वेश्चन वाले पूरी स्टेटमेंट आंसर ही तो नहीं बन जाएगी ना. तो इस तरह से आंसर हमें अलग से लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन से नहीं लिया जा सकता. तो इस तरह से ये जो रेशोज हैं ये भी हमारी कौन सी टाइप की हुई? ये एक कंपैरिजन रेशो कहलाएगी. ओनली जस्ट ए कंपैरिजन रेशो. इसे हम क्या नहीं कहेंगे? इसे हम पार्ट होल रेशो नहीं कहेंगे. तो यहाँ पे कंपैरिजन रेशो कहेंगे. तो हमने सीखा पार्ट होल रेशो और कंपैरिजन रेशो क्या होती है, इसमें डिफरेंस. तो यहाँ इस केस में हम कंपैरिजन रेशो कहेंगे. तो हम ये नहीं कह सकते कि b को a में से निकाला गया है. b आउट ऑफ a नहीं कहा जा सकता. बाइक्स आउट ऑफ कार्स नहीं.
क्वांटिटी आउट ऑफ प्राइस, नो। आंसर्स आउट ऑफ क्वेश्चंस, नो। तो इस तरह से आपने जाना डिफरेंस। तो अब हम क्वेश्चन यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने दी हुई है, तो आपको सॉल्व करनी है। क्या है क्वेश्चन? रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 7:5। एक व्यक्ति की कमाई और उसके खर्चे की जो रेशो है वो 7:5 है। तो अब आपको उसकी टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर निकालनी है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लगा होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति की इनकम की और एक्सपेंडिचर की रेशो दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे? तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे अब इनकम तो अर्न करनी पड़ेगी। अगर एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा निकालना है, तो इनकम तो करनी पड़ेगी। तो ये किस तरह की रेशो है? यहाँ पे पार्ट होल रेशो है ये हमारी। तो टोटल इनकम के कितने पार्ट्स हैं? 7 पार्ट्स। व्यक्ति को 7 पार्ट्स इनकम के अर्न करने पड़ते हैं, या वो व्यक्ति 7 पार्ट्स में इनकम कमा रहा है। और खर्चे जो हैं उसके कितने पार्ट्स में चले जाते हैं? 5 पार्ट्स में उसके खर्चे चले जाते हैं। उसके पास कितने पार्ट्स बच गए? 2 पार्ट्स बच जाते होंगे। अगर वो 7 पार्ट्स ही कमा रहा है और 5 पार्ट्स वो खर्चे में निकाल रहा है, तो उसके कितने पार्ट्स रह जाएंगे? उसके पास 2 पार्ट्स। तो एक पार्ट में उस कितना कमा रहा होगा? एक पार्ट में वो कितने पैसे कमा रहा होगा? मान लेते हैं हम यहाँ पे, हमें पता होना चाहिए कि एक पार्ट में कितने पैसे हैं उसके। तो मान लो एक पार्ट में वो x रुपए कमा रहा है, तो 7 पार्ट्स में कितने पैसे कमाएगा? उसके पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 7 पार्ट्स में वो कमाई करता है। तो 7 इंटू एक पार्ट, 7 इंटू एक पार्ट, तो कितना है उसका? x रुपए कमा रहा है, तो 7x रुपीज़ वो अर्न कर रहा है। तो टोटल उसके 7x रुपीज़ हैं। तो हमें टोटल अमाउंट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि वो एक पार्ट में कितने अर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दिया नहीं है एक पार्ट में कितने अर्न कर रहा है, तो हमने एज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से मान लिया कि वो मान लो कि x रुपए कमा रहा है। तो अगर वो x रुपए कमा रहा है तो उसके टोटल इनकम 7x बनी। इस तरह से अब उसके खर्चे कितने बनेंगे वो भी निकल आएंगे। तो 5 पार्ट कमा रहा है, एक पार्ट x रुपये है, और टोटल खर्चा उसका 5x रुपीज़ का होगा। तो 7x हमारा टोटल इनकम हो गई उसकी, और 5x उसके टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि टोटल इनकम कितनी कमा रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है वो। तो इस तरह से 7x रुपीज़ वो अर्न कर रहा है टोटल इनकम, और 5x उसमें से खर्चा कर रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और इसके बेस्ड हम और क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के सेशन पे यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ डाउट्स कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। अभी तक हमारे पास आपका कोई डाउट नहीं आया है। तो अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आप को हम अच्छे से आपके डाउट क्लियर करवाने में कैसे हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, वंस अगेन आई से प्लीज़ subscribe our channel. So thanks for this session. Have a nice time. Bye bye.